ख्वाजा आसिफ दावा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा अपने लिए एक और तोसी चाहते थे, फिर वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाएं और वो हर तरीके से चाह रहे थे कि मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती ना हो पाए, हुकूमत भी इनका नाम पीछे कर ले, मगर उसके बावजूद तैनाती हुई। मलिक अहमद खान साहब जो उस ज़माने में मुलाकातें करते थे जनरल बाजवा से, वो एक अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा बिल्कुल तोसी नहीं चाहते थे, वो तरदीद कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ के बयान की, मगर ख्वाजा आसिफ साहब अपने बयान पर भी कायम है और वो कहने हैं कि एक ही बात तकरीबन हम कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपके बारे में तो आज इमरान खान ने भी कहा है कि उन्हें आईबी रिपोर्ट्स दिया करती थी कि मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठा रहता था। जब आप इतना उनके पास बैठते थे तो आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा एक और तोसी नहीं चाहते थे? ख्वाजा साहब गलत कह रहे हैं? नहीं, देखिए शाहज़ाद साहब, मैंने तो जिस हवाले से ये बात कही है वो बड़ा वाज़े और वो पब्लिक नॉलेज में भी है कि एक शख्स जिनके मुतल्लिक ये बात हो रही है कि वो तोसी लेना चाहते हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स में जाते हैं और वहाँ पर एक पब्लिक पोजीशन लेते हैं और बड़ी विदाउट मिन्सिंग हिज वर्ड्स, बड़ी क्लियर दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि मैंने तोसी नहीं लेनी, बल्कि मैं उनके कोट अनकोट जो उनके अल्फाज थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आई एम एन ओल्ड सोल्जर एंड ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। और फिर उसके बाद यही बात उन्होंने आके दोहराई और वो NDU में, जहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, और ये उनकी पब्लिक पोजीशंस एंड जुलाई बिगिनिंग ऑफ सितंबर में A, और फिर जो NDU में उनकी इंटरेक्शन थी एंड सितंबर में थी B। तो ये दो पब्लिक इंटरेक्शंस जो सारे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में बड़े वाशगाफ अल्फाज में और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे, एंड इट रिमेन्ड ऑन द स्क्रीन्स फॉर एटलीस्ट 24-48 आवर्स ऑन ईच ओकेजन। तो उसके बाद कोई, मेरा ये कहना था कि जो ये बात है कि वो जनरल नासिम मुनीर की अपॉइंटमेंट के हवाले से एज आर्मी चीफ उनका ये ख्याल था कि जनरल सईद शमशाद मिर्ज़ा और जनरल नासिम मुनीर में से एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ होने चाहिए, और उनकी ज़्यादा राय ये थी कि जनरल सईद शमशाद मिर्ज़ा जो हैं वो ख्वाजा साहब ने भी ऑलमोस्ट, मैंने आपका उनका इंटरव्यू सुना। नॉर्मली आपको पता है कि स्पीकर का ओहदा एक आइनी ओहदा है और मैं किसी भी ऐसी बात पे आप कह रहे हैं कि ख्वाजा साहब ने भी ऑलमोस्ट ऐसी बात की नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑलमोस्ट वही बात नहीं की जो आप कह रहे हैं। उन्होंने एब्सोल्युटली अलग बात की जो आप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा पहले खुद तोसी चाहते थे, फिर वो चाहते थे किसी भी तरीके से जनरल फैज़ हमीद को मिल जाए, और उसके बाद भी आखिर तक वो पुश करते रहे। इसका एक मसला ये है कि उस ज़माने में, और आप करीब थे जनरल बाजवा साहब के तो तस्हीह कीजिएगा अगर वो गलत कह रहे हैं, उस ज़माने में समरी नाम नहीं आ रहे थे जनरल बाजवा की तरफ से कि जी 6 नाम कब आएंगे, 5 नाम कब आएंगे। और 21 नवंबर 2022 को बाकायदा तौर पर हमने देखा कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है कि समरी नहीं आ रही है, नाम नहीं आ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, हुकूमत को कुछ करना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे। बिल्कुल आखिर में जाके नाम भेजे जनरल बाजवा ने, तो आखिर तक वो कोशिश तो कर रहे थे। आप कह रहे हैं वो अपनी तौसीक़ की कोशिश नहीं कर रहे थे? नहीं, देखिए ये बात मैंने बड़ी वजाहत के साथ, मैं इसमें आपको थोड़ी सी, क्योंकि आपके सवाल के 3 पहलू हैं। एक पहलू आपका ये है सवाल का कि जनरल बाजवा अपने लिए तोसी की बात करना है, दूसरा जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए उनकी बात करनी कि उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। तो इसको थोड़ा सा, और तीसरा ये कि अगर जनरल फैज़ हमीद को नहीं लगाते तो जनरल आसिम मुनीर को भी नहीं लगाए। तीसरा ये कि वो, मैं फैज़ हमीद से पीछे हटता हूँ, आप आसिम मुनीर से पीछे हट जाएं। अच्छा, अब इन तीनों बातों को, जो आप तीनों बातें कर रहे हैं, उसमें मैं आपसे ये थोड़ा आपको, मैं आई विल जस्ट टेक यू थ्रू योर मेमोरी लाइन। आपके इल्म में है कि 21 के आखिर में जब जनरल फैज़ हमीद अभी DG आए थे, तो उस वक़्त इमरान खान साहब अभी वज़ीर आज़म थे, और उस सूरत में पब्लिक नॉलेज में है कि एक जिसका जिक्र, जैसे आपने कहा कि वो इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जनरल बाजवा साहब के पास जाके बैठा रहता था, तो इमरान की अपनी ट्वीट भी है उनकी, वो ये कह रहे हैं कि जो उस वक़्त की सूरत हाल थी DGI के मुतल्लिक, वो भी उनकी पब्लिक नॉलेज में है। वो चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद कंटिन्यू करें एज DGI। आपके हाफजे में होगा कि उस वक्त, मगर आज उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चाहते थे, आज उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चाहते थे कंटिन्यू करें, मगर जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ के साथ डील कर ली थी मेरी हुकूमत गिराने की, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को हटाया। नहीं, ये बिल्कुल, ये देखिए, मैं इसका पर्सपेक्टिव, अ पर्सन कैन मेक अ स्टेटमेंट, मैं आपके सामने किसी एक मुद्दे को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बात कर सकता हूँ, बट इवेंट्स कैन नॉट लाई। इवेंट्स
एक पब्लिक नॉलेज में हुए इवेंट्स जो कि पूरी तवातर के साथ मीडिया पे रिपोर्ट भी होते रहे, तो उनकी सैंक्टिटी तो होगी। आपके भी नॉलेज में है, मेरे भी नॉलेज में है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को लेकर एक सूरत हाल पैदा हुई उनकी अपॉइंटमेंट की कि उनकी कंटिन्यूटी इन ऑफिस और फिर उनका कोर के लिए जाना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ऑफिस एक सर्टेन टाइम के बाद, और जो आर्मी के रूल बुक के अंदर सारी डिटेल मौजूद है, तो इंस्टीट्यूशन की पोजीशन उस पर बड़ी क्लियर थी। इमरान साहब की ख्वाहिश उस पर इंस्टीट्यूशन के रूल बुक से थोड़ी मुतसादिम थी और वो चाहते थे कि उस रूल को भी आप बिल्कुल फोरगो कर दें और इनकी कंटिन्यूटी यहीं पर रहनी चाहिए और इनको कोई कोर भी हेड नहीं करानी चाहिए और ये इसी तरह कंटिन्यू करें और ये साथ चलते रहें। तो ये सारी बातचीत तो थी और इसमें एक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड प्राइम मिनिस्टर बन गई, जिसको वो उनके वज़रा, जिनमें फवाद चौधरी साहब सर फहरिस्त थे मुझे याद है, और भी बहुत सारे उनके वफाकी वज़रा आके स्टेटमेंट्स इस लिहाज से देते रहे कि 3 का पैनल आएगा। तो ये तो जनरल फैज़ हमीद को लेके बात रह गई। ये तलखी इस वाली तलखी को आज कंफर्म किया इमरान खान साहब ने कि मेरी तलखी हुई, मगर वो इस तलखी को जोड़ा है कि असल में जनरल बाजवा ने इसलिए किया क्योंकि नवाज शरीफ से वो डील कर चुके थे, वो ये कह रहे हैं, इसलिए जनरल फैज़ हमीद को उन्होंने हटाया। देखिए मैं इस तासर को बिल्कुल इसलिए मुस्तरद करता हूँ कि अगर जनरल बाजवा साहब की कोई नवाज शरीफ साहब के साथ डील हुई होती तो वाक़याती एतबार से उसके बाद के हुए वाक़यात जो आपके सामने हैं, जो बेसिकली एक जिसको इमरान साहब एक डील की शक्ल देते हैं, जिस पर वो बहुत उसके बाद के वाक़यात की तो वो बात कर रहे हैं कि उसके बाद मेरी हुकूमत गिर गई अप्रैल में, नहीं मैं नो कॉन्फिडेंस आई और मेरी हुकूमत गिर गई। जी आप मैं इसलिए जनरल फैज़ को रोकना चाहता था। वो तो शायद नहीं देखें, बिल्कुल वो जनरल फैज़ को रखना तो अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए और चलते रहने के लिए ज़रूर रखना चाहते थे, लेकिन इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ये भी है कि जनरल फैज़ की कंटिन्यूटी इन द ऑफिस थी, वो इमरान साहब की ख्वाहिश इसलिए थी कि उनकी हुकूमत वहाँ पर कायम रहे और जो वो सपोर्ट उनसे ड्राइव करते थे उनको मिलती रहे। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी मुसल्लमा है आपके सामने, क्या चौधरी परवेज़ इलाही का और चौधरी शुजात साहब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पब्लिक नॉलेज में नहीं है? क्या MQM का इमरान खान साहब से अलहदा होना पब्लिक नॉलेज में नहीं है? खान साहब तो ये बात मान चुके हैं ना कि मैं एजेंसियों के जरिए इन सारे इत्तेहादियों को मैनेज करता था। एजेंसियों में किसके जरिए करते थे? जाहिर जनरल फैज़ हमीद के जरिए करते थे, वो हटे और मैनेजमेंट खत्म हो गई, हुकूमत धड़ाम से गिर गई। ये हो गई जनरल फैज़ की बात। मगर आप दिफा कर रहे हैं जनरल बाजवा का कि वो तौसी नहीं चाहते थे, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं वो तौसी चाहते थे, वो तो मार्शल लॉ लगाने तक की धमकी दे रहे हैं। हामिद मीर साहब कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने NDU में भी ये बात कही, मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। अब 3 और 8 सितंबर को ऐवान सदर में मिलते हैं जनरल बाजवा और इमरान खान साहब। उसके बाद इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर एक एहतजाज लॉन्च करते हैं और उस एहतजाज का बाद में पता चलता है, जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे वो बताते हैं कि जी मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। इमरान खान फिर खुद प्रपोज करते हैं कि जनरल बाजवा को ही तौसी दे दें, शॉर्ट टर्म तौसी दे दें। तो ये जनरल बाजवा को एतमाद में लिए बगैर हो रहा था साहब। वो मिल भी रहे थे ऐवान सदर में इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब फिर जनरल बाजवा की शॉर्ट टर्म तौसी की भी बात कर रहे थे, मगर आप कह रहे हैं कि जनरल बाजवा तौसी नहीं मांग रहे थे। देखिए मैं ये बात आपसे 2 बार इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा ये पब्लिक नॉलेज में आ गया उस वक़्त, और इमरान खान साहब की जो जनरल बाजवा के साथ प्रेसिडेंसी में मुलाकात थी ये भी पब्लिक नॉलेज में आ गई। और इस पब्लिक नॉलेज में ये बात एक फार्मूले के तौर पे, क्योंकि मुल्क के जो प्रेवलेंट सिचुएशंस थी उसमें ये बातचीत फॉर अ लिटिल वाइल थोड़ी इसकी रेजोनेंस कहीं से आई, लेकिन जैसे ही आई वैसे डाई डाउन कर गई। उस बात को कोई तवालत नहीं मिली, उस बात में किसी सीरियस नोट पर कोई बातचीत हुई नहीं, वो किसी भी सतह पर हुकूमत के लिए पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन नहीं थी। जितना मगर हालात वाक़यात ख्वाजा आसिफ साहब की बात में वजन डालते हैं। आप या तो ये कहिए कि आपके पास ऐसे हक़ाइक़ मौजूद हैं या आपको बाकायदा तौर पर खुद जनरल बाजवा ने कहा जिसकी वजह से आप कह सकें कि हाँ जी वो तौसी के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि जो हालात वाक़यात हैं उनका इमरान खान साहब से मिलना, फिर इमरान खान साहब जो इतने खिलाफ थे जनरल बाजवा के, कहते हैं मेरी हुकूमत गिराई और डील की हुई है इसने नवाज शरीफ से, वो उनकी तौसी की बात करने लगे। फिर जनरल बाजवा समरी नहीं भेज रहे हैं, नाम नहीं भेज रहे हैं, आखिर तक इतनी टेंशन मुल्क में हो गई थी।
जी शाहजेब साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आपने इतना डायरेक्ट क्वेश्चन किया। यस, आई विद फुल कंफर्मेशन से दैट, मैं बिल्कुल विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इस बात का ख्वाजा साहब के भी इल्म में है कि ये जितनी बातचीत थी ये मफरूज़ों पर बुनियाद थी और इसकी कोई ऐसी सूरत कभी भी नहीं थी। जनरल बाजवा इस बात पे क्लियर थे, उनको पता था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी। उन्होंने मुझे कोट एंड कोट ये कहा कि ओल्ड सोल्जर्स, आई एम एन ओल्ड सोल्जर एंड ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे, और साथ उन्होंने कहा मेरे पीछे 6 जनरल्स की लाइन है, मैं किसी का मैं इंस्टीट्यूशन का बुरा नहीं करना चाहता। ये सारी बातें ये ख्वाजा आसिफ के नोटिस में हैं। और इसी तरह से जो बात आप कह रहे हैं कि जो नाम नहीं आ रहे थे, तो दिस ऑप्शन रिमेन्ड विद आर्मी चीफ फॉर लॉन्ग टाइम। ये उन्हीं का इख्तियार था और उन्हीं की स्वाबदीद थी। और राइट कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि उस वक़्त चंद जनरल्स ने, 2 जनरल्स नेमली, एक में जनरल सरफराज थे और एक और जनरल साहब थे, उनकी रिटायरमेंट की एज ड्यू थी और वो अक्टूबर के मिड में थी। और अगर वो उससे पहले कोई समरी भेजते तो वो जो जनरल्स रिटायर होने थे वो 2 जनरल्स के नाम उस लिस्ट में आते और वो उनकी रिटायरमेंट की एज थी जो उनके बाकी पीछे आने वाले लोगों के राइट को मगर वो ऑलमोस्ट उस टाइम तक पहुंच गए थे जिसमें मौजूदा आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की बात हो रही थी, फिर उनके ओहदे में उनकी रिटायरमेंट। मगर मसला ये है, मैं सब अगर आप मैं चाह रहा हूं कि मुझे एक बात की इजाजत दे देंगे। ये ऑप्शन रिमेन्ड विद जनरल बाजवा, द देन आर्मी चीफ, कि वो नाम कौन से भेजते हैं। अगर वो उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मौजूदा आर्मी चीफ का नाम उसके अंदर मौजूद था, तो दिस मीन्स कि वहाँ पर उनकी कोई प्रोसीजरल हिकअप थी, वहाँ पे कोई इल इंटेंशन नहीं थी। और जो एट द फेस ऑफ इट चीज़ें, उनमें एक उनकी स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स वाली, एक उनकी स्टेटमेंट्स एनडीयू वाली, मैं किसी के दिफा में कोई बात नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं उनके दिफा में, मगर अब मसला ये है विद जनरल बाजवा 2019 के एक्सटेंशन से पहले वो बहुत सारे जर्नलिस्ट से मिले और जनरल बाजवा से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या आप तौसी लेंगे। 2019 की तौसी की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं हरगिज़ तौसी नहीं लूँगा। मैं तो इस वक्त बेताब हूँ कि रिटायर हो जाऊँ और अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूँ और गोल्फ खेलूं। मैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं तौसी लूं। फिर 2019 में उन्होंने किस तरह तौसी ली, किस तरीके से जनरल फैज़ हमीद भी पैगामात भिजवा रहे थे और मिल रहे थे, तो जनरल बाजवा की हिस्ट्री है। फिर वो नोटिफिकेशन इज रिजेक्टेड ऑन डॉन लीक्स, मगर उन्होंने फिर जर्नलिस्ट के सामने कहा कि डॉन लीक्स कुछ भी नहीं था, वो जिस पे आपकी पूरी हुकूमत हिला दी और नोटिफिकेशन रिजेक्ट वाला ट्वीट करा दिया कि डॉन लीक्स कुछ भी नहीं था। तो जनरल बाजवा के बारे में जो एक कंसेंसस आपका और तहरीक इंसाफ का, आपकी जमात का, आपका नहीं, और है वो ये कि वो इंतहा से ज़्यादा झूठ बोलते थे। तो मगर आप कह रहे हैं कि आप उनको फेस वैल्यू पर ले रहे हैं उनकी बात को। देखिए मैं एग्जैक्टली मैं वाक़यात के साथ, जिस तरह आपने एक वाक़े की निशानदेही की, तो उस वाक़े को अगर ये जैसे आप बता रहे हैं मेरे इल्म में नहीं है और आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट के सामने हुआ, तो फिर ये उस वाक़े की तो सच्चाई को आप नहीं झुटला सकेंगे जो वाक़या पेश आया। लेकिन यहाँ सूरत हाल जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ वो ये है कि इस मामले में जब उनकी एक एक्सटेंशन हो चुकी थी और दूसरी एक्सटेंशन के टाइम पे उनको ये पता था कि उस वक्त जो गवर्नमेंट है उसका, जो मियां नवाज शरीफ साहब का उस गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है और वो किसी सूरत भी एक्सटेंशन के हक़ में नहीं होंगे, तो कैसे मुमकिन है कि वो ऐसी डिज़ायर क्रिएट करेंगे जिसकी फुलफिलमेंट मुमकिन नहीं है। और फिर उनका वो पब्लिक होना और वो पब्लिक होकर ये बात करना, जो आपने पहले बात की उसमें तो वो कोई तावील कह सकते हैं कि जी ठीक है, द देन गवर्नमेंट डिसाइडेड इमरान वांटेड हिम टू बी कंटिन्यूइंग एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वो उनको एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं, मैं नहीं लेना चाहता था, मुझे गवर्नमेंट ने दी होगी। इस तरह की बातचीत करके तो उसकी कोई वो अपनी को वजह और दलील दे सकते होंगे। मेरा सिर्फ आपके सामने ये कहना है, और मेरी इस मामले में ख्वाजा आसिफ साहब से हमारी कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी एडेमिकल सिचुएशन पे हम बात नहीं कर रहे, इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। मैंने सिर्फ ये बात आपसे की है कि अ पर्सन कैन मेक अ स्टेटमेंट जिसमें उसकी अपनी एक एंगलिंग या एक बातचीत हो सकती है या एक अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बुनियाद पर भी कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जा सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वाक़यात झूठ नहीं बोलते। और एक वाक़या जो जनरल बाजवा के फेवर में जाता है वो ये है कि इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मैंने कहा मेरी हुकूमत मत गिरने दो और मुझसे तौसी ले लो, और मगर जनरल बाजवा ने तौसी नहीं ली। तो एक वाक़या जो उनके फेवर में जाता है कि इमरान खान अपनी आखिर में हुकूमत बचाने के लिए उन्हें तौसी देने के लिए तैयार थे मगर उन्होंने ली। बट ये वाली बात बताइएगा कि जनरल बाजवा ने कभी आपको कम्युनिकेट किया था कि जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनना चाहिए? क्या वो इस बात के हामी थे?
नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसे एक हालात की वजह से ये बातचीत ऐसे आ गई। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो सूरत हाल है कि जनरल बाजवा की ये ख्वाहिश ज़रूर थी कि जनरल शाहिर शमशाद मिर्ज़ा आर्मी चीफ़ हों और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल नासिर मुनीर हों। ये वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करते थे, लेकिन साथ ये भी इसको क्वालिफाई करते थे कि प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का है।